सब तो पहला तो ये जिहड़ा संगत का इकट्ठ वेख रहे हैं, उस मालक का सारे मिल के धन्यवाद करिए कि ये समा उन्होंने बख्शिया, अपनी गोद सानू अपनी बख्शी। क्योंकि इस तरह नहीं महसूस हो रहा कि असी कोई हफ्तेवार दीवाने चाहे, तो हुण महसूस हो रहा है कि असी सतगुरां दा पुरब मनाण आए हैं। तो पुरब भी समझना, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हुई सी ना, तो ये दसिया सी कि ये समझो सतगुर भगवान दास साहब जी भावें जिन्हां दर्शन किए इंसानी जामे विच, लेकिन उस वक्त दे जिहड़े ज्ञानी पुरुष होए उन्होंने इस चीज ते चर्चा की कि इस टाइम ब्रह्म का निवास किथे है। ते द्वारका नगरी पूर्णानंद जी और बड़े बड़े उत्थे ज्योतिष नाल जिहड़े ज्योतिष विद्या विच ज्ञानवान सन, सब ने विचार किया। तो जिन जो भी कैलकुलेशनस होंदियां ने, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि इस टाइम ब्रह्म का निवास कैमलपुर च निवास करते हैं सतगुर भगवान दास जी। ते पूर्णानंद जी अपनी शंका दूर करने जदों पूछे कैमलपुर, ते आवाज मारी आओ पूर्णानंद जी, तो शंका तो सारी दूर हो गई कि मेरी तो पहली मुलाकात है। हुण उस टाइम फिर कहते जो जो उन्होंने मन च भावना आई, शिव का रूप आया, ब्रह्मा का रूप आया, होर जो जो भी मन च जो उन्होंने भावना बनी, जिहड़े दर्शन करना चाहते सन उन्हें सारे दे दर्शन उन्होंने होए। तो उन्होंने नमस्कार करके इस गल नूं सिद्ध कर दिता कि सतगुर जी इस टाइम धरती ते जिहड़े ने ब्रह्म दा निवास। ते असी इस गल नूं भागां वाला समझिए कि ऐसे बड़े मतलब कि जिसकी दुनिया नूं संसार नूं किसी नूं जानकारी ही नहीं, कदे उन्होंने सोचा भी नहीं। आम इंसान जड़ा होंदा ना, मंदिर अगों भावें मत्था टेक के हाथ जोड़ के नमस्कार के निकल जाता है, लेकिन उन्होंने पता है कि ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, जो भी रीत रिवाज है अपने हिसाब नाल अदब करता है तो उधरों निकल जाता है। कि सारे कहते हैं कि पूजने की जगह है, तो अदब करना चाहिए सानू सब का। लेकिन इस गल नूं जानो असी कितने भागा वाले हाँ, सानू कहण नूं सामने ना सतगुर भगवान दास साहब जी, लेकिन सृष्टि दे उत्ते अपने समय दे मालक दा पुरब मनाण दा मौका मिल रहा है सानू। ये बख्शिशां जिहड़ियां ना भागा वालियां नूं मिलदियां। हुण इन्हां गल्लां नूं तुसीं उन्हां गल्लां नाल विचार करो जिहड़ियां तुसीं अपने मुख तो अपने बजुर्गां कोलों सुणियां, उन्हां दे मुख तो। बत्रा जी की कहंदे सन, होर वड्डे बजुर्ग की कहंदे सन कि बच्चेओ सिमट के जितना रहोगे ना सुखी रहोगे। ते नाल की वचन करते सन, वचन ये करते सन कि बच्चों जिस दिन ये भेद खुल गया, गल असली नूं समझना कि जिस दिन ये भेद खुल गया, जदों तक बंद मुट्ठी है तुसी सारे मौजा माण रहे हो। जिस दिन भंडारा खुलेगा उत्थे फर्क तो नहीं पैना,
लेकिन कहते भगदड़ तो मचेगी नहीं। फिर अज जितने आराम नाल असी दर्शन कर लेने उस टाइम सानू उतने आराम नाल दर्शन करने नू मिलणगे या नहीं मिलणगे, गल इत्थे आ जाती। हुण इस चीज़ नू विचार करो। अज बहने आ, खुलियां गल्लां कर लैने आ, मन की गल कर लैने आ, इन्हां चीज़ां नाल हर चीज़ दुख सुख जो साडे मन विच हुंदा है उहनूं वंड लैने आ। लेकिन कहंदे ने जदों वधेगा परिवार, कतारां वेखदे हो सुनदे हो लाइनां लगदियां, अज ते अंदर बैठे हैं तो पता चले जी 1 मील लंबी लाइन लगी है तो अगों बाँह पकड़ पकड़ के 2 खलोते हो तो कहने निकलो जी निकलो, कहने लगे इतनी दूर करने की आए सी। अज तो पुकार पुकार के कहते हैं बच्चों आओ बैठो, जो चाहिए लै जाओ। एक सतगुरां ने सानू सिखाया, एक गोद सानू मिली है जिहड़ा पुरब मना रहे हैं असीं सतगुरां दा। सारियां संगतां अज पिछला एक दो शनिवार गया बत्रा जी नूं क्या जी की हुक्म है, कहने लगे नहीं होना जा रहे हो अगली वार तो। मैं जी जिस तरह आप जी का हुक्म। ते अज संगत नूं जदों वेख रहे हैं कि सारियां हर पासों मेरठ कुरजा रुद्रपुर दिल्ली सारे शहर इकट्ठे हुए ने, होर दूर नेड़े की संगतां किसी का नाम नहीं लिखा तो माफ़ी देना, क्योंकि सारे बहुत दूरों दूरों संगत आके बैठी है। तो गुरु कृपा करे सानू इत्थे आए हाँ, ये ना सोचो टाइम थोड़ा या ज़्यादा, थोड़ा या ज़्यादा का कोई फर्क नहीं पैंदा। कहते एक पल असी भावें घंटियां वास्ते आने आ, इत्थे घंटियां वास्ते आने आ, लेकिन सतगुरां नाल एक बार कहते ना कि बस एक पल वास्ते भी कनैक्शन हो गया ना तो साडा घंटियां नाल फिर कोई मतलब नहीं, वो पल ही सानू बेड़ा पार करवा देगा। इत्थे आने इसी करके हाँ कि उस पल वास्ते कि ऐसी साड़ी बिरती बन जावे, ऐसी सतगुर जी साड़ी बिरती बना देवन कि दोनों असी एक मिक हो जाइए, कोई भेद ना रवे, इतने नज़दीक हो जाइए। जिस तरह महसूस करो दुध नूं वेखदे हो, दुध के विच मक्खन नज़र आंदा है, क्यों नज़र आंदा है? सामने तो दुध ही है, मक्खन किधर है? मक्खन कढ़ने वास्ते थोड़ी जी मेहनत भी करनी पैंदी है, तो थोड़ी जी कहते लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिरती बनानी पैंदी है। तो मेहनत जिहड़ी थोड़ी करनी है, मेहनत की है कि असी अपने आप का ध्यान लाना सीखीए। तो ध्यान तां साड़ा लगेगा जदों असी चिंतावां तो मुक्त होवांगे, इत्थे बेफिक्री वाला जीवन लैके आवांगे, कहोंगे 1 घंटे वास्ते जा रहे हैं सतगुरां कोल 2 घंटे वास्ते। ये ना सोचो प्रोग्राम जिहड़ा रखा गया 2-2.5 घंटे का, अद्धा घंटा उत्ते थल्ले वो रूटीन है, 3 घंटे गिन लो। लेकिन आदमी इत्थे आवे तो सोचे कि मैं 3 घंटे बेफिक्री नाल कढ़ा। हुण आदमी शहर तो 100 मील दूर आ गया, 200 मील दूर आ गया, 300 मील दूर आ गया, गल समझना। अगर पिछों कोई फोन आ गया तो इत्थे बैठे तुसी की कर लोगे? इत्थे बैठे तुसी इस गल नूं समझना, तुसी की कर लोगे? अगर तुसी 3 घंटे लाण आण में चलाए तो जाण वास्ते भी तो 3 घंटे तुहानूं चाहिए। तो हो सकता टेंशन जदों लैके जाओ तो रस्ते में कोई गलती भी कर जाओ, क्योंकि करोगे कि 2.5 घंटे पहुंच जावा, स्पीड बता दे। इधरों भी गया बंदा, उधर भी ना पहुंचा, रस्ते च रह गया तो कोई फायदा ना होया।
लेकिन बेफिक्री नाल आए तो जरूरी नहीं कि फोन असी चुक लेता या नहीं चुक लेता। कि सच्चे पातशाह आप दे चरणों विच हाँ, तो आप जी ने ही समेटना है। सानू कुछ नहीं पता कि दुख की है सुख की है, आप दे हाथ विच है, आप दी रजा विच है। आप पाने दे मालक हो, सुख भी आपने देते हैं, दुख भी आप देते हुए, मेरा कुछ नहीं। बत्रा जी एक साखी सुनाते ना, इस नाल लिंक नहीं है लेकिन समय की गल दसदे कि एक नूं ऐबी सी तो माता जी के साहब महाराज उन्होंने बचन होए तो बंदा चंगा नहीं हैगा, ये तो पींदा तो की किया सब उन्हें जो दे मन में आई कि जितनी तुसी पिलांदे हो मैं पी लेना। हुण उन्होंने नहीं समझ आ रही माड़ा कर रहे हैं चंगा कह रहे हैं की कह रहे हैं, लेकिन उहदी भावना जिहड़ी सी सच वाली सी कि जितनी तुसी पिलांदे हो उतनी पी लेना। उन्हें ये नहीं होता कि एक माड़ा आदमी उहदी भावना अच्छी नहीं बनती होएगी। कई बार समझदा बंदा कि मैं माड़ा काम करना, सारी दुनिया समाज जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती वो कहते ने चीज़ माड़ी है। लेकिन फिर की होया, अगले दिन फिर वो निकल सकिया घर तो कहने फिर अगर मैं पिलाना तो फिर ठहर मैं तेनों दसना। तो फिर अगले दिन बांह फड़ी गई ना, फिर वो दिन सी फिर सतगुरां ने कहते सच बोलिया मन भावें माड़े कर्म करता सी लेकिन उस दिन छुट गई माड़ी चीज। तो इधर आने अपने प्रभु ते भरोसा करिए, अपने प्रभु ते भरोसा करिए। भरोसा कहने नाल नहीं होंदा। एक काम है थोड़ा औखा लग रहा है नहीं होंदा, सहज सुभाए हो जाता है, मालिक का शुक्र करने आने हैं। लेकिन कहता मैं पिछली बार भी अरदास की सी मेरा काम बन गया सी, उन्होंने नहीं पता, सिर्फ उन्होंने ये पता है कि मेरी अरदास की सी कबूल हो गई, मेरा काम बन गया। भावना नाल ओहदा कोई लेना देना नहीं। जिहड़ी गल बत्रा जी ने की ना कि सतगुरु संगता साहब जी ने खूब घेड़िया तो खूब घेड़दा ही रहा, बंद नहीं होया, क्योंकि मालका का हुक्म नहीं होया। मालका का हुक्म सी पुरखा खूह घेड़, तो खूह घेड़िया उन्होंने तो बंद नहीं होया। तो फिर बाद जाके हाथ छुटाने पे ये कह के कि सतगुरु ने वचन किया। उस सिख के कहण ते नहीं छड्डे, ये कहा गया कि सतगुरां का संदेशा लैके असी इत्थे आए हाँ। तो उन्होंने वचन किए कि उन्होंने को खूह छड्ड दे, तो तां खूह छड्डिया। कुछ चीज़ां तुसी महसूस करते हो जिन हुण असीं इत्थे बैठे हैं। आदमी कहना ना कई जिहड़े है ने हर आदमी अपने एक विचार रखता है, कोई कहता है प्रभु है, कोई कहता है नहीं है। हुण अगर इस चीज़ ते बहस करते हैं, हुण एक जिहड़ा कहता है नहीं है तो एक कहता है, हुण एक दूजा आदमी कहता अच्छा अगर है तो दस हवा कित्थे है, हवा है या नहीं है। वो कहता है, हुण जिन्हें पहले ना की सी वो कहता है, कहता मैनू दस कित्थे है, कहता चल रही है, कहता चलने नाल मेरा की मतलब, कहता देख मैं घट कर रहा मैं वध कर रहा, तू घट कर या वध कर मैं देखना चाहना। कुछ चीज़ां देखने नाल नहीं होंदियां, महसूस करने नाल होंदियां। असी जदों महसूस कर लैने उन्हां चीज़ां नूं ते तां सानूं पता चलदा ये चीज़ है। तो इत्थे ते महसूस करने की गल भी नहीं कि जिस जगह ते असी बैठे हैं उस स्थान दे उत्ते सतगुरां दा ये कोई आसान गल है। ये जगह ये धरती, इस धरती नूं छोड़ो, ये धरती ते बाद च लिती गई।
इस धरती जिहड़ा हापड़ शहर का इतिहास है वो गवाह दिंदा है। इस धरती के भाग जाके कहते ये हापड़ की धरती नूं ही कहा गया कि ये जुआरियां की नगरी हुई है, माड़ी नगरी है, ये जुआरियां की नगरी कही गई है। कहते जदों श्रवण कुमार अपने माता पिता नूं कंधे ते चुक के लियाया सी ना, ते हापड़ शहर पहुंचा तो उसकी मत मारी गई। ये इतिहास ही दसिया, उसकी मत मारी गई। वो कहता इतनी दूरों मैं सेवा करता आ रहा उन्होंने ते अचानक की होया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा बच्चे थोड़ा अगे चल। वो कुछ मील अद्धा मील जिस तरह बीसी चलो कहना मन के अगे जदों धरती तो पार हो गया, शहर की हद तो पार हो गया, तो फिर मत ठीक हो गई। उस धरती नूं ज्ञानी मदन लाल जी साडे आंदे सन, ये उन्होंने मुख तो सुनते सा। कहते हैं हापड़ नूं हापड़ साहब जिहड़ा सतगुर सेवाराम जी ने बनाया। हापड़ नूं जिथे चोरां दी नगरी कहते सन, जुआरियां दी नगरी कहते सन, उस शहर नूं सारियां तुसीं मिल के हापड़ साहब बना दिता। फिर जिहड़ा बूटा स्थान बनया तो इस धरती के बारे च की नहीं किया गया। इस धरती के बारे च क्या कि महल्ले का ना ही सती वाला, तो जिहड़ा मकान लिता इनू भी मनुष गिणदे सन। कहंदे इत्थे सती हुई सी माई, तो उन्होंने वहम पाए हुए सन इस धरती ते। अज वेखो सतगुरां दी किरपा नाल इस धरती ते गिणो कितने अखंड पाठ साहब हुए, कितनी बाणी पढ़ी गई, कितना नाम सिमरन होया, कोई गिनती है? कहते ने एक अखंड पाठ साहब हो जाता है तो वो एक महायज्ञ के बराबर होता है। जिहड़ा यज्ञ होता है ना, यज्ञ करना अश्वमेघ यज्ञ, कहते एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। तो इत्थे तो गिनती नहीं कितने पाठ होए। वो सती किधरों रही, उसका भी बेड़ा पार हो गया, उसकी भी कटी गई। ते अज कितनियां संगतां असीं इत्थे बह के उस चीज़ नूं फायदा चुक रहे हैं। अगर इन्हां चीज़ां नूं अपने इतिहास वाली पासे ही अगर असीं निगाह मारीए कि असीं बैठे किधर हाँ, ये सोचने ना जाइए कि सतगुरां दा दर है, जावांगे मत्था टेकावांगे, मन च अरदास करावांगे। अरदास नहीं कि सतगुरां कोल जावांगे, सतगुरां नाल कुछ वचन विलास करके आवांगे। इतनी दूरों आए हो, कोठी साहब एक 2 मिनट लाओ, मन जोड़ो सतगुरां दे चरणां नाल, तो मंगा नहीं मंगनिया। सच्चे पातशाह तेरे हवाले, बस एक निगाह पा दे उत्ते, बस एक निगाह पवा दे। इतनी बख्शिश लेना है आप जी को, तो एक निगाह पै गई तो समझो सब कुछ सुख हो गया, हर पासे सुख हो गया, बरकत मिल गई। तो ये जेड़े पुन्ना दे दिन आए ने, सानू पता नहीं कितने अवसर मिलणगे हो जे सतगुरां दी गोद च बह के तो सतगुरां दे चरणा, क्योंकि मालक दा पुरब मना रहे हैं, तो कदे मन च ये ना आवे क्यों नहीं इत्थे हाजर नाजर ने। उन्होंने महसूस करो, कोशिश करो। वो एक पल वास्ते जिस पल नूं असीं ढूंढने आए हैं, उहदी खोज नूं असीं महसूस करिए। ये ना वेखिए साडे सज्जे कोने, खब्बे कोने, अगे कोने, पिछे कोने, बिल्कुल ना वेखिए। अपनी अखां बंद होवन, ध्यान विच होइए तो महसूस करिए कि बस एक बार, एक क्षण वास्ते उस मालक नाल बस जुड़ जाइए, बस इतना।
बरकत कितनी होती है। जो सतगुरां कोल बरकत लैण मंगने जाने झोली अड़ने ये थोड़ी कहने कि करोड़ 2 करोड़ दे दो। लिमिट तो फिर साड़ी जिहड़ी कित्थे जाएगी। लिमिट ही जिहड़ा मंग लीती तो लिमिट ही रह जाएगी। तो बरकत का मतलब समझो। बरकत तो फिर वो है कि जिहड़ी कदे मुकनी नहीं, क्योंकि सतगुरां दा ते वो खजाना है। सतगुरां दा जिहड़ा खजाना है ना, उहदे विचों एक बल महसूस हो गए तो उहदे चों पता की आना है। जीरुआं की कमी है साढ़े को, क्योंकि असीं तो सिफरां की बोरी भरी हुई। एके दी तलाश जाने कोई अगे एका पै जाए। वो मालिक कोलों बस वही कहना है, सच्चे पातशाह एका पा दे। वो एक पै गया तो एक तो अनेक फिर होंदे कितने देर नहीं लगती। भावें किसी पासे चले जाइए, ये नहीं कि असी माया वाले पासे ही सोचना है। एक जड़ा पुआया बरकत जड़ी सतगुरां कोलों पुआई, वो बरकत फिर पता कितनी सुची होएगी कि जड़ी सतगुरां कोलों बरकत आई होएगी, उहदे च कोई माड़ी कमाई नहीं आ सकती। उहदे विच कोई माड़ी कमाई नहीं आ सकती। हर पासे नाम सिमरन जावांगे तो उत्थे वाधा होएगा, सेवा वाले पासे जावांगे तो उत्थे वाधा होएगा। जिस पासे जावांगे हर पासे समाज विच बाहर निकलांगे तो समाज इज्जत करेगा, तुहाडी वो भी वाधा है। हर पासे बरकत होएगी। भावें उन्हां नूं किस निगाह नाल वेखण, उन्हां दी सोच कुछ होवे, भावें वो कहण ये पैसे वाला है, भावें कहण ये अच्छा इंसान है, भावें कुछ कहण, वो तुहाडी इज्जत करनगे। लेकिन तुहानूं पता होना चाहिए है कि ये बख्शिश, ये बरकत आई कितों। इधर सिर्फ एक यतन करने आए हैं। असी जदों गिनतियां च रह जाने ना, समझो उत्थे फस जाने। पहले भी किया, गिनतियां की मिसाल भी तुहाडे विच है। बार बार साखी नहीं करांगा, गिनतियां की मिसाल भी तुहाडे च है। एक आदमी जिन्हों पता भी ना होवे करोड़ जीरो कितनियां होंदियां, वो कहे मेरा तो कहते सन ना, पुरानी कहावत बनी है, एक जमा एक कहता 2 रोटी। एक जमा एक 2 नहीं कहता सी, कहता एक जमा एक 2 रोटी। क्योंकि उहदे कोल रोटी नहीं सी, पैसे की तो गल ही नहीं सी, उहदे कोल रोटी नहीं सी। कहता एक जमा एक, कहता 2 रोटी हो गई। वो रोटियां वास्ते तरसदा सी। तो जो बरकत पई तो गुरु महाराज ने भंडारे ऐसे खोले कि रोटियां उन्हें बननियां शुरू कर दी, लंगर भंडारे लाने शुरू कर देते। अपना समा याद करके आया कि गुरु ने ऐसी बख्शिश की, मेरे को खाना वास्ते नहीं सी, मेरे को आया किधरों। अगर अज मैं दे रहा वहाँ तो मेरा थोड़ी हैगा, उस मालक का है। क्योंकि सानू इत्थे सिखाया कि बरकत लैन आया सच्चे पातशाह कोलों, झोलियां भरवाण आया, भंडारे भराण आया कि हर पासे सुख होवे। पातशाह मंगने लगे, गिनती करदे लगे तो किथे ना किथे कोई चीज रह जाएगी। लेकिन जदों आपने कृपा की तो किसी पासों कोई कमी नहीं रहनी, तो किसी गल की मुताजी नहीं रहनी, किसी गल की कमी नहीं रहनी। तो असी यतन करिए, ये जिहड़े पुन्ना दे दिन ने ये संगतां वध चढ़ के वध तो वध हाजरियां भरन। गुरु दे चरनां तो असी इत्थे सुख मंगने आया, सच्चे पातशाह कोलों बरकतां लैण आया। अगली बार होवे होर इस तो ज़्यादा संगत होवे। ये ना सोचना अज चले गए तो अगली बार नहीं आवांगे। ये सोचना कि अगली बार ऐतकी आए, अगली बार जेड़े छोड़ आए उन्होंने नाल लैके आवांगे।
क्योंकि मिलना सबनों अपने अपना इंडिविजुअल नूं मिलना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आना, सब की हाज़री लगवानी है। बच्चों तक नूं लैके आओ, क्योंकि बच्चों नूं नहीं लोड़। बच्चों नूं माँ प्यो की कहना, मैं कमावांगा तां देवांगा, उन्होंने अपनी किस्मत आप लिखने दिओ ना। असीं कहने ना बच्चा कामयाब होवे, पढ़े लिखे पढ़ाई, तो भी तो मालक को विद्या का दान भी तो इधरों ही लैके देना है कि उन्होंने जीवन कुछ बने, गुरु चरणों नाल बनन। उन्होंने पहले दिन तो पता होवे कि मैं पढ़ाई विच किस तरह चंगा हो गया, तो अगली क्लास विच किस तरह पहुँच गया, तो इस पोजीशन ते किस तरह पहुँचा, उस बच्चे को याद होवे। तो बच्चे को भी प्यो नूं ना समझाना पवे कि तैनूं पता है फिर तेरे ते मैं कितना पैसा लाया, उन्होंने ये गल ना होवे, पैसा तुसीं नहीं लाया, मेरी मेहनत है, मैं सतगुरां दर तो बख्शिश लैके आया। ठीक है तुहाडा पैसा लग्या होएगा, लेकिन बख्शिश नहीं होंदी तो रस्ते च रुल जाना सी। पैसा भी जांदा तो मैं भी जांदा, लेकिन कामयाब हो गया तो सतगुरां दी किरपा नाल होया। ये बख्शिशां यतन करिए, क्योंकि असी हर दिन नूं गुरपुरब मनना, हर दिन नूं गुरपुरब मनना। ये ना सोचो अगली बार आइए होर घट होवे। बैठे सां यतन कर रहे सां, सड़कों ते भीड़ां भी वेखियां ते महसूस किया। बत्रा जी नूं कहा, मैं बत्रा जी जो सड़कों ते इतनी भीड़ है, इतना पसारा है, गल विचकार कर दें होनी। मैं क्या लगता है कि लोग घरों जे छुट्टी होती है शनि इतवार की, तो इस तरह सड़कों ते चलना मुश्किल हो जाता है। तो 12 तरीक गुरपुरब हैगा सतगुरां दा, 12 तरीक गुरपुरब हैगा सतगुरां दा, पूर्णमाशी सतगुरु भगवान दास साहब जी का प्रकाश पुरब। मैं कहा जी एक अनाउंसमेंट करो कि सारियां संगतां अपने डेरे ते मनावन, क्योंकि जेड़े सतगुरां दे डेरे ने, सारियां डेरियां ते असीं की लिखिया, डेरा सतगुरु भगवान दास है। तो उन्होंने डेरिया ते भी रौनक होवे, रोशनी होवे, पता चले कि सतगुरां का स्थान है। 12 तरीक छुट्टी होंदी है, क्योंकि सबनों लगता है कि त्यौहार विचों निकल के, जबकि असी त्यौहार किस तरह मनाना है भी तरीका तुहानूं समझा देता है कि असी ठीक है एक रीत रिवाज कदे समाज नाल जो बनिया सी, लेकिन समय ने सानू समझा दिता कि भैणां ने भाइयों वास्ते ते भरावां ने भैणां वास्ते सुख जिहड़ा मंगना है वह परमात्मा कोलों मंगना है। तो संगत च बह के उस मालक दे, उस प्रभु दे चरणा च दोनों मिल के अरदास क्यों ना करिए, भैणां भी करन ते भरा भी करन कि सच्चे पातशाह सारे असी सुखी रहिए, किसी गल दी किथे कमी ना रहे, सारे परिवार राजी रहन अपने अपने डेरियां ते। ते फिर उस तो बाद 13 तरीक का प्रोग्राम शायद शनिवार पेगा। जड़े आ सकन, जड़े आ सकन, क्योंकि 15 तरीक भी साड़ा दिन हैगा। साढ़े कोल गुरपुरब मनाने 12 नूं भी मनावांगे, 13 नूं भी मनावांगे, 14 नूं फिर इतवार हैगा, अपने अपने स्थान ते मनावांगे, तो 15 नूं भी कुछ ऐसा मिल के यतन करांगे। साढ़े कोल मंगल भवन बुक हैगा, राघव रेजेंसी मंगल भवन निकल जाता है, क्योंकि बहुत उन्हां नाल भी वो भी वैसे बुक है, लेकिन राघव रेजेंसी बुक हैगा। तो सारे असी यतन करिए। बत्रा जी नूं कहांगे हुण इहने इह सलाह नहीं की, बैठे बैठे मन बन गया। यह सतगुर मन च जो लिया आंदा कि 1-2 घंटे का जो होएगा मिल के सत्संग सारे मिल के उस दिन भी करांगे। मीटिंग तो करांगे ही करांगे, बख्शिश लांगे ही लांगे सतगुरां कोलों। तो उस दिन मीटिंग में की मंगना है असी सच्चे पातशाह कोलों। ऐतकी वेखो दिन कितना खूबसूरत हो गया कि गुरपुरब के दिन प्रकाश उत्सव चल रहा है, भावें ज्योति जोत मना रहे हैं, तैयारियां ज्योति जोत की कर रहे हैं, लेकिन विचकार प्रकाश उत्सव।
तो सतगुਰਾਂ ਨੂੰ रिझाण का मौका है। कहते हैं सतगुਰਾਂ कोल आए हाँ तो गिफ्ट साढ़े कोल की असीं ते लैण ही आने। तो सच्चे पातशाह कोलों खुशियां का दिन होएगा, खुशियां लैके जावांगे, सेवा असीं अपनी झोली च पवा के जावांगे कि सच्चे पातशाह करे कि वध तो वध इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना। मैं 12 तरीक की गल कर रहा, अगों 6 तरीक आना है, 6 नूं इकट्ठे होवांगे, 6 तो बाद 12 फिर औखी लगती है ना, 13 फिर है, 15 फिर है। तो सारियां इस करके क्योंकि कईयां दे व्यापार दे भी देखो जो जरिया बनया होता है, किते ना किते कुछ ना कुछ लिंक होता है। सारियां चीज़ां संभालनियां, संसार ही रहने तो संसार के काम भी करने तो पैणगे। लेकिन ये ना हो ना कि संसार के काम छोड़िए तो कहिए अद्धी चीज़ इत्थे रह गई उत्थे रह गई, तो इत्थे आके मन ही ना जुड़े। इस करके इत्थे तो सिर्फ असीं यतन करना है उस पल नूं, उस एक पल नूं ढूंढना है कि सतगुरां दा साडे ते किरपा हो जाए। इतनी बख्शिश मंगते हुए दास इत्थे ही संकोच करता है। तो आओ सारे मिल के यतन करिए। तो सतगुरां कोलों सदा अरदास यही, सच्चे पातशाह बस अपनी किरपा बनाए रखो। जिसे सुख होवे, जिसे सुख होवे वो काम कराना, सदा साडे अंग संग सहाई रह के साड़ी रक्षा करते रहना। यही बख्शिशां सतगुरां कोलों मंगनियां। ते यही कहंदे इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी, धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा। धन धन साहिब संत माता जी आप जी।